हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि साधारण ब्याज है। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके पहले हम इसके 3 पोर्शन पहले से कर चुके हैं। ये इसका चौथा 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने बहुत ही अच्छे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अब ये जो होने वाला है, प्रीवियस वीडियो हमारा हुआ था गुणा वाले प्रश्न। कोई धन किसी समय में 25 गुना हो जाता है, 40 गुना हो जाता है, 50 गुना हो जाता है। सारे जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लिए थे। आज हम बात करने वाले इनके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास एग्जाम में किस रूप में आते हैं, किस प्रकार से हमारे जो सामने प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, और हमारे पास दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। हमारे पास ये चीज दी हुई है 2 केवल, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं दर मेरे पास में कितनी है, यहां लिखता हूं दर मेरे पास में 8% गिवन है। मैं मान लेता हूं कि माना मैंने मूलधन मुझे 100 रुपए है मेरे पास। मूलधन हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में कितना मान लेते हैं, 100। अगर मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो यहां लिख देता हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ये मूलधन का 2/5 लिखा हुआ स्पष्ट तौर से, मूलधन का 2/5। मैं काम करता हूं, इसका भाग इसमें लगा देता हूं 20 बार। 20 गुणा 2 40 रुपए ब्याज होता है यदि मूलधन हमारे पास में 100 रुपए हो। ठीक है, तो यहां मुझे दर की बात पूछी गई है, सॉरी समय की बात पूछी है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समय का चक्कर किस प्रकार से चलता है। समय का फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ब्याज हमारे पास 40 रुपए दिए हुए हैं, गुणा 100 बटा मूलधन भी हमने 100 रुपए माने थे, और दर जो है वो हमारे पास 8% की दी गई है। 2 0 से 2 0 गया, 40 में 8 का भाग देते हैं तो 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो ये 5 वर्ष हमारे आज के पहले प्रश्न का आंसर हुआ। आपको ये पहला प्रश्न हमारा किस प्रकार का लगा, कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में लिखकर जरूर बताइए। जितने भी साथी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हमारा वीडियो किस प्रकार का लग रहा है साथ साथ बताते रहिए। जो भी प्रश्न है आप चाहे तो साथ साथ अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, और आप अपने अनुसार से मैं साथ साथ जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका आंसर अपने मुझसे पहले देके भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। सेम प्रश्न है, डिट्टो, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं मान लेता हूं कि वह राशि कितनी होगी, 100 रुपए। तो साधारण ब्याज हो जाएगा उस राशि का 1/5। तो इसका भाग इसमें जाता है 20 बार। तो ये ब्याज हो गया 20 रुपए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा, पूछा क्या है, दर। तो ये दर यहां आ जाएगी और यहां समय आ जाएगा। पहले वाले प्रश्न में हमारे पास में दर दी गई थी, समय पूछा गया था, दोनों एक दूसरे की जगह जो है परस्पर चेंज हो गई। ब्याज कितने रुपए, 20 रुपए, गुणा में 100 बटे में ये मूलधन 100। समय का जो चक्कर है बहुत ही भारी पड़ रहा है, 4 वर्ष है, ये कैंसिल हो गया। 20 में जो है हम 4 का भाग लगा देंगे। 20 में जैसे ही 4 का भाग लगाओगे तो हमारे पास 5%, उसमें हमारे पास 5 वर्ष आए थे, इसमें मेरे पास में 5% जो है ब्याज की दर आ गई। मित्रों काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है। जितने भी साथी हमारे साथ में 5% बता रहे हैं
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का दिया हुआ है, तो देखिए, किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन राशि है, इसके ऊपर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज की दर का प्रतिशत लेवल तथा उनके वर्षों की संख्या दोनों बराबर दिए हुए हैं। प्रश्न स्पष्ट तौर से समझिएगा। ये जो प्रश्न है, अक्सर जो हमारे साथी है वो कहाँ गलती करते हैं। इस प्रश्न में गलती करने का मेन यही है कि प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या चीज पूछी हुई है, इसको पहले समझना है। कोई धनराशि है, कोई भी धनराशि हो सकती है। मैं मान लेता हूं कि मूलधन होगा मेरे पास 100 रुपए। ओके, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, यहां लिख देता हूं साधारण ब्याज, मूलधन का 16/25 है। 16/25 गुणा मूलधन, इसका भाग इसमें 4 बार, तो 16 गुणा 4 मेरे पास 64 रुपए ब्याज आ गया। इसके अकॉर्डिंग बोला दर का प्रतिशत, जितने प्रतिशत उसकी दर है समय उतने ही वर्ष है। अगर दर 5% है तो समय भी 5 वर्ष है। अगर दर 25% है तो समय भी 25 वर्ष है। यानी मैं कह सकता हूं R बराबर T, रेट और टाइम दोनों बराबर है। अब क्या पूछा है उस पे बात करेंगे। यहां के अकॉर्डिंग अगर मुझे समय पूछे चाहे दर पूछे, समय पूछे तो केवल दोनों जगह में T ले लूंगा, दर पूछे तो दोनों जगह R ले लूंगा। फॉर्मूला तो वही लगने वाला है। दर पूछिए, दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। समय बड़ा बलवान है मित्रों, देखिए समय की क्या माया है। दर यानी रेट R, ब्याज, ब्याज लगता है 64 रुपए गुणा 100, मूलधन भी हमारे पास 100 रुपए। समय, समय कितना है, समय देखिए ये दोनों तो बराबर है, तो या तो T लिखो या R लिखो। मैं दोनों R लिख देता हूं। अगर आपको समय पूछा जाता तो दोनों जगह हम T लिख देते, दोनों जगह T लिख देते। तो मेरे पास केवल 64 बचा। यहां तो भाग में R है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर बराबर 64 है। जैसे स्क्वायर हटाया जाएगा, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं R स्क्वायर बराबर, ये 64 जो है वो एक संख्या यानी 8 का स्क्वायर होता है। मैं दोनों साइड स्क्वायर हटा देता हूं, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर हटेगा, मेरे पास केवल 8% बचा। कितने प्रतिशत, 8%। दर पूछिए तो 8%। समय पूछा जाता तो हो जाता कितना, 8 वर्ष हमारे पास समय हो जाता। तो ये इसका जो है आंसर आ गया 8%। आज का करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न आपको किस प्रकार के लगते हैं, जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं उनमें आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर भूले दोस्तों, बताना ना भूले दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये अभी जो मैंने प्रश्न बताया आपको इस तरीके के वाला, अगर ये प्रश्न आए तो इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी हल कर सकते हैं। इसका एक वेरी इजी कॉन्सेप्ट होता है, यही लिख देता हूं मैं। ट्रिक कौन सी है, ट्रिक, चाहे मुझे समय पूछा जाए यानी टाइम, या मुझे रेट यानी दर पूछी जाए, एक ही वर्ड में हमारा आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कौन सा है। मेरे पास होता है 10 गुणा अंडर रूट में हो जाएगा गुणा। क्या लिखा हुआ है अच्छी प्रकार से जूम करके देख लीजिएगा, क्या है, ये लिखा हुआ है 10 अंडर रूट गुणा। अगर आपको रेड में नहीं दिखाई दे रहा है तो ब्लैक में लिख देता हूं। ये होता है समय या फिर रेट, और ये कितने टाइम यानी कितने गुना हो रहा है वह चीज। इससे हम एक ही पल में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, ये 10 तो मेरे पास 10 अंडर रूट कितने गुणा, 16/25 गुणा 16/25। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 25 की जगह 5, क्योंकि इसको अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे। ये लो, इसका भाग इसमें 2 बार जाता है। यहां क्या होता है,
इसका भाग दिया मैंने, इसकी जगह मेरे पास 4 आया। ये जो 25 है, 25 की जगह मैंने कितना लिख दिया 5। 4 गुणा 2 कितना होता है 8 होता है। मैंने उत्तर कितना बताया था 8। क्या उत्तर दोनों का समझ में आया? दोनों के दोनों उत्तर सेम है। अब इस मेथड की सहायता से या इस मेथड, जो भी आपको सही लगे। मैंने पहले ये मेथड इसलिए बताया क्योंकि यह मेथड टिकाऊ है, लंबे समय तक दिमाग में जो है वो स्टोर रहता है। ये जो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं ये समय समय पर भूल जाते हैं अगर रिवाइज नहीं किया जाए तो। चलिए सेम इन दोनों में से किसी भी मेथड में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये वाला सेम डिट्टो है, इस प्रकार से चुटकियों में आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं पहले आंसर कौन दे पाता है, फटाफट इसका आंसर दे देगा। देखते हैं पहले आंसर कौन दे पाता है फटाफट। इतने समय में तो आंसर आ जाना चाहिए। ये मानसिक गणना में इसका डायरेक्ट पता चल रहा है कि कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पर ऊपर से हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए फटाफट काम करें। देखिए कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं अभी देखते हैं। थोड़ा सा फुर्ती से आंसर देवे इसका। देखते हैं क्या किसी ने आंसर दिया। अरे वाह, आंसर आने शुरू हो गए। 2 3 जनों ने इसका आंसर दे दिया है। देखते हैं इसका जो है आंसर आप में से कितने और सही दे पाते हैं। 2 सेकंड 5 सेकंड का समय आपको पास और दिया जाता है। 5 सेकंड का समय। कई ऐसा बता रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन है, कई बता रहे हैं सेकंड ऑप्शन है। सही, थोड़ा सा कंसंट्रेट करे, गलत ना करे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करे। क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा, थोड़ी सी सचेत रहे। इसी मेथड पे अप्लाई करके मैं बता देता हूं। 10 ये रहा, अंडर रूट में गुणा, कितने गुणा है ये रहा 4/9 गुणा 4/9। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, गुणा 10। 10 गुणा 2 होता है 20/3। इसका भाग लगाता हूं पहले ज्यादा 6 बार। 6 गुणा 6 3 18, बच गए 2। भाग किसका दिया था 3 का। 6 सही 2/3। जिस भाई ने भी, जिस भी साथी ने, जिस भी मित्र ने सेकंड ऑप्शन दिया था उसका एकदम करेक्ट 100% श्योरिटी के साथ उसका आंसर आया है। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप। अगर इसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द जो है आप गवर्नमेंट सैलरी लेने लगोगे। चलिए आज के आगे वाले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है आगे वाला। देखिए किस प्रकार से आगे वाले जो प्रश्न आपके सामने। आपको हमारा आज का वीडियो किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखते हैं हमारे आगे वाले प्रश्न किस प्रकार से हैं। हमारे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले हम ये नीचे वाले दोनों प्रश्न करते हैं। ये नीचे वाले जो दोनों प्रश्न लिखे हुए हैं वो सेम उसी प्रकार से होंगे जैसे कि अभी हमने 4 प्रश्न हल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी निश्चित राशि पर कितने वर्षों का 12 सही 1/2 यानी 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है। ब्याज की दर ज्ञात करो। मैं मान लेता हूं कि जो मूल राशि है वो 100 रुपए होगी। अगर मूल राशि 100 रुपए है तो साधारण ब्याज यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वह कितना होगा, उस राशि का 3/4। उस राशि का 3/4। इसका भाग इसमें 25 बार जाता है। 25 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास ब्याज की जो राशि आई वो ब्याज आया है 75 रुपीज 75 रुपए। ठीक है, पूछा क्या है ब्याज की दर, और दर निकालने का फॉर्मूला क्या है। दर निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा कि ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ये होता है हमारे पास में एक्चुअल में फॉर्मूला। ब्याज कितने रुपए, ब्याज हमारे पास 75 रुपए गुणा में 100, मूलधन मैंने माना 100, समय टाइम कितना है 12 सही 1/2। इस समय को मैं देखिए 12 गुणा 2 24, 24 प्लस 1 25/2 लिख सकता हूं। 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 25/2
2, तो 25 यहाँ नीचे आ जाएगा और जो 2 है वो घूम करके ऊपर चला जाएगा। 100 से तो 100 कट गए। इस 25 का भाग इस 75 में जाता है 3 बार। 3 को जब नेक्स्ट नंबर 2 से गुणा करेंगे तो दर जो आई मेरे पास में कितने प्रतिशत आ गई? 6% की दर से ये पूरा जो है वो हिसाब किया जा रहा है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको ये प्रश्न सारे किस प्रकार से लिखते हैं? एक भाई का आंसर आया एकदम करेक्ट, 6% उसने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? जैसे मूलधन है 100 रुपए, मूलधन का 2/5, इसका भाग इसमें जाता है 20 बार। 20 गुणा 2 40 रुपए उसका ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया? 40 रुपए। मुझे क्या पूछा है? किस वार्षिक प्रतिशत दर से, मुझे दर पूछी गई है। दर, रेट का मतलब फॉर्मूला होता है यही वाला जो ऊपर लिखा हुआ है। ब्याज 40 रुपए गुणा 100, मूलधन 100 माना, समय टाइमिंग कितना है? समय दिया हुआ है 10 वर्ष। समय बड़ा बलवान है, 1 2 1 2 1 1। तो मेरे पास केवल और केवल 4% की दर आई है। तो जो भी मेरे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं 4%, 4%, 4%, 4%, 3 राइट है, 4% चौथा राइट है। तो एक भाई ने बोला है 6 सही 2/3, नहीं 6 सही 2/3 इसका नहीं, वो पीछे वाला था, शायद वो लेट हो गए थोड़ा, कोई बात नहीं एडजस्ट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए कंटिन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इस पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। किसी निश्चित राशि का 6 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि, कोई भी निश्चित धन राशि है जो 6 सही 1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, यानी टाइम पूछा है, वो राशि दुगुनी हो जाएगी। इस प्रकार के सभी प्रश्न हमने पीछे वाले वीडियो में बहुत सारे किए थे। इससे पहले के जो 3 या 4 जो सेशन हो चुके हैं, अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को सबको देख सकते हैं। ओके, बात करते हैं कितनी राशि की बात की जा रही, किसी निश्चित राशि, ये तो है क्या, दर। साधारण ब्याज पर कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? क्या पूछा था? किस निश्चित राशि का साधारण ब्याज की दर से कितने समय में। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि समय, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। समय बराबर क्या होता है? समय के बराबर होता है गुणा मल्टीप्लीकेशन नहीं, यानी कितने टाइम हो रहा है उसकी बात कीजिए। -1 बट्टा दर गुणा समय, मतलब सॉरी गुणा 100। ये हमने फॉर्मूला लिखा था प्रीवियस वीडियो में। अगर यहां समय है तो यहां दर आएगी, अगर यहां दर पूछा है तो यहां समय इसके नीचे दौड़ता हुआ आ जाएगा कि समय मैं आऊंगा। ओके, तो देखते हैं कितने गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। दुगुने का मतलब है ये 2 -1 बट्टा दर कितनी है? 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 को मैं 24 + 1 25/4 लिख सकता हूं, जिसका 25 यहां नीचे रहेगा और 4 ऊपर चला जाएगा। अब मुझे गुणा में 100 लिखने हैं तो यहां लिख देता हूं 100। इसका भाग इसमें जाता है 4 बार। 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा। 4 गुणा 4 मेरे पास 16% वार्षिक ब्याज दर आई है। कौन सा है? ये वाला, 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या हुआ, इसका आंसर नहीं दिया किसी ने भी? अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपने ये पहली बार देखा है, चलिए ये वाला बताइए, इसी मेथड पे अप्लाई होगा। इसमें क्या पूछा है? कितने समय में। इसमें भी समय पूछा है, यही फॉर्मूला लगेगा डिट्टो सेम। ये लगाओ, देखो ये लो, एक सज्जन ने आंसर भी दे दिया डायरेक्ट। एक ने बोला 20, एक ने बोला 10 वर्ष, दोनों के अलग कैसे आ रहे हैं? देखो वापस ट्राई करो। कितने गुना होता है? 4 गुना होता है, तो 4 - 1। दर क्या है? रेट जो है 15% गुणा 100। ये देखिए 4 में से 1 घटाओ, मेरे पास बचता है 3। 3/15 गुणा मेरे पास में 100। 15 में जो 3 का भाग है वो 5 बार जाता है।
5 का भाग 100 में लगाओ। 5 का भाग जब 100 में लगाते हैं तो ये जाता है 20 बार। क्या मेरे पास टाइम है 20 वर्ष? 20 वर्ष मेरा उपयुक्त आंसर है। ओके, ये भी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस प्रकार का दिया हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ये जो हमारी आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या है। देखिए साथियों, फटाफट आप जो भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दिया आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिख के बता सकते हैं। या फिर आप में से कोई भी साथी अगर ये वीडियो बाद में देख रहा है तो भी उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है वो भी लिख के बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। तो मैं मान लेता हूं वह खुद राशि कितनी है, 100 रुपए, और उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज वो कितना है, उसका 8/25। ये 8/25 इसका कितने गुणा करना है, 100। मतलब ये मूलधन का 8/25 है, इसका भाग इसमें जाता है कितनी बार, 4 बार। 8 गुणा 4 32 रुपए का इंटरेस्ट यानी 32 रुपए का ब्याज हमारे पास आया। ठीक है, अब क्या पूछा, यदि वर्षों की संख्या यानी हमारे साथ में जो टाइम है, टाइम वर्षों की संख्या दर की प्रतिशतता से आधी, यानी वर्षों की जितनी भी संख्या दी हुई है, दर जितनी है उस दर की प्रतिशतता की आधी दी हुई है। यानी या तो 1/2 लिखो या आप डायरेक्ट उसके बटे में जो है आप वैल्यू 2 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, वर्षों की संख्या किसके बराबर है, दर की प्रतिशतता से आधी। दर कितनी, जितनी भी दर है उस दर की आधी, ये चीज है। या तो आप लिखो समय दर का आधा है, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो दर यानी रेट जो है वो यहां भाग में, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, वो समय की दुगुनी है। इन दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप यूज में ले सकते हो। क्या लिखा मैंने, समय दर का आधा या फिर दर समय की दुगुनी, दोनों में से कोई भी एक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास पूछा क्या है, तो हमारे पास दर ज्ञात करनी है। तो दर का फॉर्मूला लगाता हूं, दर बराबर ब्याज गुणा 100। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय बड़ा बलवान है। ब्याज कितने रुपए, 32 रुपए। ये हमारे पास गुणा वाले 100, ये मूलधन का 100। अब हमारे पास में देखिए, मैं समय की जगह क्या ले सकता हूं, समय की बहती धारा। समय की बहती धारा की जगह में R/2 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, मुझे जो चीज पूछी है वही तो लिखनी है। अगर मुझे हमारे पास में समय पूछा जाता तो मैं ये वाला काम में लेता कि मैं रेट को भी किस में चेंज कर देता, रेट की जगह टाइम चेंज कर देता। जबकि मुझे दर पूछी है तो दर, समय को हटाऊं, समय की जगह R/2, ये दोनों कट जाएंगे। इधर मेरे पास बचा दर, यानी इसको भी R लिख देता हूं, ये तो रेट ही तो है, बराबर ये 32 मेरे पास में, यहाँ R/2 है, गुणा में ऊपर जाएगा तो 2/R हो जाएगा। R गुणा R मेरे पास में R² आ जाएगा। 32 दूना 64 होता है। जब मैं R लिखूं यानी R का स्क्वायर लिखूं तो 8 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हटाया तो R बराबर 8% हो गई। कौन कितनी प्रतिशत हो गई, 8। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, R बराबर जैसे ही स्क्वायर हटेगा आगे यानी दूसरी साइड में अंडर रूट का निशान लग जाता है, वर्गमूल का निशान लग जाता है, और जो है 64 उसका वर्गमूल 8 होता है। इसलिए दर हमारे पास में 8% आ चुकी है। ओके, काफी जनों की दर जो है वो सही आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धनराशि, कौन सी धनराशि का मतलब है यहां पर किस मूलधन की बात की जा रही है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 520। 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, 588। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझिएगा। 5 वर्षों का मिश्र धन
मित्रों ध्यान रखें, ये जो है 5 साल में 520 रुपए हो जाती है, यानी 5 साल में के बाद वे 520 रुपए लौटाता है। ये 5 सालों का मिश्र धन है, 520 रुपए। 7 वर्षों का मिश्र धन, 7 वर्षों का मिश्र धन कितने रुपए? 588 रुपए। अब देखो यहां पर एक चीज हमें दिखाई दे रही है, 5 साल में तो 520 रुपए हुए, जबकि जैसे 7 साल हुए उसमें 588 रुपए हो गए। इन दोनों के बीच में कितने सालों का अंतर है? इन दोनों के बीच में 2 वर्ष है। 2 वर्षों में यहां कुछ एक्स्ट्रा रुपए लग रहे हैं, यानी 68 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। यानी वो 2 वर्षों का क्या हो जाएगा? वह 2 वर्षों का ब्याज हो जाएगा। वे क्या हो जाएगा? 2 वर्षों का ब्याज हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज 68 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज इंटरेस्टिंग जो है वो आ जाएगा इसका आधा। 1 साल का ब्याज आ गया मेरे पास। अब देखो, या तो मुझे 5 सालों का ब्याज चाहिए या मुझे 7 सालों का ब्याज चाहिए, क्योंकि 5 साल का मेरे पास मिश्र धन दिया हुआ है, 7 साल का मेरे पास मिश्र धन दिया हुआ है। अगर मेरे पास 5 साल का ब्याज आ गया तो मैं मिश्र धन में से ब्याज घटाऊं, मूलधन आ जाएगा। सेम यही कंडीशन में कर सकता हूं 7 साल वाले के लिए। 7 साल वाले के पास मेरे पास ब्याज आए तो मिश्र धन माइनस ब्याज मूलधन निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ काउंटिंग कर लेता हूं 5 वाले से ही। 5 वर्षों का ब्याज, इसको 5 गुना करना पड़ेगा, 34 गुना 5, 5 गुना 4 20, हासिल का 2, 15 और 17, 170 रुपए जो है वो 5 साल में ब्याज के हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछा क्या था, इसमें मेरे पास में कौन सी धनराशि जो है वो ये हो जाएगी? मिश्र धन कितना? 520। ब्याज कितना 5 सालों का? 170 रुपए। तो ये बताओ मूलधन कितना होगा? 520 में से कितने घटाओ? 170 घटाओ। मैं केवल 520 में से 70 रुपए घटाता हूं तो 450, 450 आते हैं, और 450 में से 100 और घटा देंगे तो यहां आ जाएगा 350। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 350। इसी प्रश्न में अगर आपको दर पूछ ले कि क्या पूछ ले? दर, तो हमारे पास मूलधन तो है ही, मूलधन है। समय 1 वर्ष काम में लेंगे तब हमारे पास ब्याज ये होगा, 5 वर्ष काम में लेंगे तो ब्याज ये होगा। पर जो हमारे पास में समय लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ब्याज भी पड़ा हुआ है। सेम ब्याज की दर को ज्ञात करने का हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम इसी मेथड पे हमारे पास में क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी होती है? 2 वर्षों का मिश्र धन हमारे पास में 756 रुपए। उसके बाद में 3.5 कितने वर्ष है? 3.5। 3.5 को मैं देखिए 3 गुना तो 6 और 1 7 लिख देता हूं, 7/2। 7/2 वर्षों का मिश्र धन मेरे पास में आ जाएगा 883। ये तो है 2 वर्ष, ये है 3.5 वर्ष। कुल मिलाकर इन दोनों का अंतर अगर करूं तो ये हो जाएगा 1.5 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगा? 1.5 वर्ष को मैं लिख सकता हूं 3/2 वर्ष का ब्याज। 1.5 साल का ब्याज कितना हुआ? इन दोनों के बीच में जितना जो अंतर है, इन दोनों का जो गैप है, वही तो इन दोनों का ब्याज हो जाएगा। चेक करते हैं। 873 माइनस 756। 13 में से 7 गए, 6 गए, बच गए 7। 6 में से 5 गए, बच गया 1 और यहाँ 1। 117 रुपए। कितने रुपए? 117 रुपए ब्याज होता है 1.5 साल का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? देखो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 117। ये 3/2 है, उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। 7 रहेगा 8, 8 1 9। इस 117 में 3 का भाग दे देता हूं, पहले जाएगा 3 बार और बच गए 2 और उसके बाद में 9 बार। 39 का डबल मेरे पास 78 रुपए जो है वो 1 साल का ब्याज होता है। तो मेरे पास 2 और 3.5 दिया हुआ है, तो इन दोनों में से किसी 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो यहां लिख देता हूं मैं 2 वर्षों का ब्याज। 2 वर्षों का ब्याज।
78 का डबल 70 का डबल 140, 8 का डबल 16, 156 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। दर ज्ञात करनी है, पहले तो इसका क्या ज्ञात करना है, मूलधन। मूलधन बराबर मिश्र धन कितना 756, ब्याज कितना 156, 56 से 56 गए, 700 में से 100 गया, 600 रुपए हमारे पास में मूलधन आ गया। दर ज्ञात करते हैं, दर ही पूछी होगी इसमें, दर ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना, ब्याज हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जितने समय ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। मैं समय 1 वर्ष लेता हूं तो ब्याज हमारे पास 78 रुपए गुणा 100 बट्टा मूलधन, समय 78 रुपए कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 78 बटा 6, 7 में 6 का भाग 1 बार बच गया 1, 18 में जाता है 3 बार, यानी 13% वार्षिक ब्याज दर। ब्याज की दर मेरे पास में कितनी आई मित्रों, 13% वार्षिक। क्या इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है।